साथियों, देवासुर संग्राम सदियों से चलता आ रहा है और वो आज भी बदस्तूर जारी है। जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण में बाधा पटकाने का काम किया है, छद्म प्रकार से नाना प्रकार से वो भ्रम पैदा करके, नाना प्रकार से उसमें षड्यंत्र करके 150 वर्षों तक राम मंदिर निर्माण को रोके रहे, वह लोग आज फिर इस परम पवित्र ट्रस्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं। परम पुनीत, परम पवित्र महाराज नृत्य गोपाल दास जी, जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, परम पवित्र विश्व हिंदू परिषद, जिसके त्याग की चर्चाएं, जिसके साधना की चर्चाएं, जिसके अभीष्ट है, जिसका एक संकल्प लेकर के आदरणीय अशोक सिंघल जी संघर्षरत रहे, राम मंदिर निर्माण को ही करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे हजारों कार्यकर्ता आज विश्व हिंदू परिषद के हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ राम मंदिर को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके त्याग की चर्चा कभी नहीं होती, उनके कर्म की चर्चा नहीं होती, उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कुछ घटिया लोग करते हैं। आरोप लगाने वाला स्वयं दागदार चरित्र का व्यक्ति है और भ्रष्टाचार का आरोपी है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। इसमें कुछ पत्रकार भी सम्मिलित हैं जो सब मिलकर के आसमान पे थूकने का काम कर रहे हैं। गाटा संख्या 243, 244, 246, जिसका अनुबंध कई वर्ष पहले 2 करोड़ रुपए में हुआ था। कुसुम पाठक, हरीश पाठक की जमीन को इन लोगों ने जान लिया था कि यह जमीन राम जन्मभूमि का मंदिर का जब भी निर्माण होगा, यह जमीन बहुमूल्य होगी, और उन्होंने उस जमीन पर अपना गाड़ा लगाया, टाका लगा करके। इस पर सुल्तान अंसारी ने उस जमीन को फंसा लिया, उस पर दबाव बनाया गया। उस समय पर, जिस समय पर राम जन्मभूमि का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, मंदिर निर्माण का आदेश मिला, उसके तत्काल बाद आदरणीय मोदी जी जब वहां भूमि पूजन करने पहुंचे, तब तक पूरे विश्व के लिए एक अयोध्या पूरे विश्व का लोकप्रिय सेंटर बन चुका था। वहां से देश से ही नहीं, विदेश से भी तमाम लोग वहां जमीन लेने के लिए दौड़ रहे थे। उसी समय पर उत्तर प्रदेश सरकार भी वहां पे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए वहां तमाम प्रकार से जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रही थी। उनको मुंहमांगी रकम दी जा रही थी। वहां जमीनों का मूल्य आसमान छू गया। हजारों हेक्टेयर जमीन विश्व हिंदू परिषद ने खरीदा है जन्मभूमि निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक किसी जमीन को उन्होंने महंगे में नहीं खरीदा। बहुत सस्ती जमीनें खरीदी हैं और आज तक कोई आरोप भी उन पर नहीं लगा है। लेकिन यह जमीन 18 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी से सौदा किया गया, उसको भाग न जाए इसलिए गवाह उसमें वही गवाह रहे जो मेयर और अनिल जी उसमें गवाह रहे, रवि मोहन तिवारी। और जन्मभूमि लेना हमारे लिए आवश्यक था, उसका लाभ उठाया अंसारी ने। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। नंबर 1 में रुपया दिया गया है, खाते में सीधा सीधा सुल्तान अंसारी के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। ई स्टैंप के जरिए स्टैंप खरीदा गया है और 2 करोड़ रुपए का भी जो अनुबंध था, उस अनुबंध को काटा नहीं जा सकता था। ऐसे में उसके ऊपर दागदार करना, इनका मकसद सिर्फ राम मंदिर निर्माण में एक बार पुनः बाधा पहुंचाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप इन साजिशकर्ताओं को, चाहे वो कितने ही रसूखदार क्यों ना हो, एक बार ऐसी व्यवस्था बनाइए कि इसके जड़ तक पहुंचा जाए। इसकी ऐसी जांच हो कि साजिशकर्ताओं की जड़ तक पहुंचे और वहां से जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों उनको ऐसा दंड, कठोर दंड मिले कि आने वाले लोग साजिश कर